होंडा ने अब तक पाकिस्तान में 9 जनरेशंस लॉन्च कर ली हैं, लेकिन सिविक रिबॉर्न ने अपनी एक अलग ही इज्जत बनाई हुई है। इसका मेजर इशू ये है कि ये पेट्रोल ऐसे पीती है जैसे सदियों से प्यासे इंसान के हाथ पानी लग जाए, लेकिन बाकी हर एस्पेक्ट में ये गाड़ी जो चस करवाती है शायद बाकी सिविक्स नहीं करवाती। आपने सिर्फ एक्सीलरेटर पे पाँव रखना है और ये गाड़ी शूटर निकलती है। मेरी इस गाड़ी में कुछ इश्यूज थे और साथ मुझे इसकी कंपाउंड पॉलिश की जरूरत थी, तो मुझे सजेशन मिली थी रॉयल ऑटो की। भाई मैं सीधी बात करूंगा, गाड़ी की रिपेयरिंग के मामले में ना मैं बड़ा वहमी बंदा हूं, इसलिए मैं जरा इस तरह के वर्कशॉप से गुरेज ही करता हूं। अब इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तो आपको वीडियो में आगे पता लग ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इश्यूज बता देता हूं जो कि मेरे साइड मिरर्स का मेन था। लेकिन फिर भी इन्होंने जाती मुझे बड़े इत्मीनान में लेकर एक स्कैनर लगाया जिससे पता लगा गाड़ी में क्या क्या इश्यूज हैं। स्कैनर में तो कोई इशू नहीं आया। साइड मिरर का इशू ये था कि अंदर बटन से ये चलते नहीं थे और गाड़ी में कुछ स्क्रैचेस थे और इस तरह के निशानात थे जिसकी वजह से कंपाउंड की भी जरूरत थी। अगर आप मेरी गाड़ी का इंटीरियर देख लो तो शायद आप लोगों को सीट्स देखकर उल्टी आ जाए क्योंकि ये बहुत गंदी थी। इसके अलावा इस गाड़ी की रूफ लाइट भी नहीं चलती थी। बेचैनी तो बहुत थी, लेकिन जब ये रेंज रोवर देखा और ये ऑडी Q5 देखी तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि इंशाल्लाह अच्छा काम ही करेंगे। 31 सितंबर तक इन्होंने अपने फ्री इंजन ट्यूनिंग ऑफर भी रखी हुई है और ये है इनके 3D अलाइनमेंट के रेट्स। मैं हैरान रह गया ये देखकर के लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी की टोटल रिस्टोरेशन तक भी करवाने के लिए आए हुए थे और महंगी महंगी गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग यहाँ पे चल रही थी। फाइनली इन्होंने दरवाजा खोला और इस जिन को अंदर से बाहर निकाला और मेरी गाड़ी की कंपाउंड पॉलिश और डिटेलिंग के लिए इसको पेंट बूथ के अंदर ले आए। इसके बाद पूरी गाड़ी पे कंपाउंड की बेस इस तरह लगा दी कि कोई जगह खाली ना रह जाए। वैसे तो मैंने गाड़ी को ऑलरेडी काफी साफ रखा हुआ था, कंपाउंड की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कुछ कुछ स्क्रैचेस वगैरह देखकर मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैंने ये फर्स्ट टाइम करवाई है। दिल से खुशी तब हुई थी जब बम्पर से ये स्क्रैच इन्होंने रिमूव कर दिया था और ये पता नहीं किस चीज का निशान था, लेकिन उस्ताद कह रहा था मैं ये भी हटा दूंगा। नीचे कमेंट्स में आप लोग बताएं कि क्या मुझे कंपाउंड पॉलिश करवानी चाहिए थी। इतनी ही देर में इन लोगों ने मेरे शीशे ठीक कर दिए थे। बेसिकली इनकी मोटर खराब थी और जो अंदर से बटन होता है वो भी खराब था। बटन भी इन्होंने बिल्कुल न्यू लगा के दिया था मुझे। दूसरी तरफ उस्ताद टूथब्रश लेकर नोकों को भी रगड़ने लग गया था। बेसिकली कंपाउंड को करने के बाद जो ऊपर रेजिड्यूज होते हैं उसको क्लियर किया जा रहा था। इसके बाद इन्होंने इंटीरियर डिटेलिंग भी बड़ी जबरदस्त किस्म की थी। एक एक सीट को कम से कम 3-3 दफा इन्होंने ऐसे साफ किया था। फाइनली मेरी सीट्स की कुछ शक्ल निकली। इसके बाद कंपाउंड करने के बाद इन्होंने मेरी पूरी गाड़ी को अच्छे से शैम्पू के साथ वॉश किया। इसके बाद इन्होंने पॉलिश शुरू की है इसके ऊपर। एक बंदा पॉलिश अप्लाई कर रहा था तो दूसरा बंदा यहाँ पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसके ऊपर शाइन ला रहा था और आप चमकाहट चेक करें, बस मुझे अपना रिफ्लेक्शन शो हो रहा था। यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये काम टाइम बहुत मांगता है। मैं दोपहर 12 बजे आया था और रात 8 बजे मैं फ्री हुआ था। जैसा कि उस्ताद ने वादा किया था, चेक करें निशान फील ही नहीं हो रहा। फाइनली मेरी गाड़ी को इन्होंने ब्रांड न्यू गाड़ी बना दिया। मेरी रिबॉन्ड को इन्होंने वाकई रिबॉन्ड कर दिया और मेरे बम्पर पे स्क्रैच कौन सा स्क्रैच, सारे निशानात भी गायब भाई। बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी। आप लोग देखकर आइडिया लगा सकते हो कि ये 2010 का मॉडल है। 15 साल पुरानी गाड़ी को ऐसा बना दिया जिस तरह आज ही शोरूम से निकाल कर लाए हूं। रूफ लाइट भी ओके कर दी। ऑल क्रेडिट्स टू royalauto.pk।